सरकारी नतीजे में पीके 20 और 21 बाजोड़ पर पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया है। हिज़बानुल्लाह ने ज्वाइन किया है। हिज़बानुल्लाह कहिएगा, डिटेल्स क्या है आपके पास? जी, आपसे थोड़ी देर पहले कबायली इलाके बाजोड़ के हल्का पीके 20 और हल्का पीके 21 के नताइज भी तब्दील हो गए हैं। यहाँ से हल्का पीके 20 से जमात इस्लामी की वहीद गुल और हल्का पीके 21 से जमात इस्लामी के हाजी सरदार खान जीत गए थे। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई है, दोनों आजाद उम्मीदवार जो पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है, इंजीनियर अजमल और अनवरदेव खान, दोनों को कामयाब करार दी है। इसके साथ ही पीके असम्बली से जमात इस्लामी की जो 2 मुंतखब अरकान थी वो भी खत्म हो गई और पीके असम्बली में अब जमात इस्लामी का वो हिस्सा खत्म हो गया। दोनों हल्कों से हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार कामयाब करार दी गई है और इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है आरओ ने। बहुत शुक्रिया हिज़बानुल्लाह, हमें डिटेल्स दे रहे हैं। यानी हिज़बानुल्लाह एक चीज और क्लियर कीजिएगा, यानी अब बिल्कुल जमात इस्लामी की कोई सीट नहीं है केपीके असेंबली में? जी, केपीके असेंबली में जमात इस्लामी की 3 थी। लोअर दीर का भी गुज़श्ता रोज उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार के हक में, और आज बाजोड़ के दोनों हल्कों से भी पीटीआई की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार के हक में नोटिफिकेशन जारी हुई है। तो इसी तरह केपीके असेंबली में अब जमात इस्लामी का कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा। बहुत शुक्रिया हिज़बानुल्लाह, में डिटेल्स दे रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में जमात इस्लामी की 2 नशिस्तें भी चली गई हैं। सरकारी नतीजे में पीके 20 और 21 बाजोड़ पर पीटीआई की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया है और यूं जमात इस्लामी की असेंबली की हद तक स्टैंडिंग और प्रेजेंस खत्म हो गई है केपीके असेंबली में। और इस अगर खबर को जोड़ें उस खबर के साथ जो कि पीटीआई से मुताल्लिक आई थी, जिन्होंने फैसला किया था कि केपीके में जमात इस्लामी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा ताकि रिजर्व सीट्स ली जाए, तो ये ज्यादा दिलचस्प हो जाती है खबर। शाहजेब हमारे साथ हैं। शाहजेब कहिएगा, ये वाला फैसला तो पीटीआई का अब इस पर अमल नहीं हो सकता क्योंकि जमात इस्लामी की स्टैंडिंग अब नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है असेंबली में केपी में। पेचीदगी देखनी पड़ेगी कि ये अब किस तरह मुमकिन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। वैसे उससे पहले ये ख्याल किया जा रहा था जब नेशनल असेंबली की बात थी कि जो पार्टी जीत कर आएगी और सिंबल रखती होगी वो ही अपने अंदर मजीद आजाद उम्मीदवारों को शामिल करा पाएगी, अगर उसकी नुमाइंदगी नहीं होगी तो वो नहीं करा पाएगी। मगर ज़ाहिर इस हवाले से डिबेट बहुत ज्यादा हुई है। अब आइन और कानून वादे तौर पर क्या कहता है और पीटीआई क्या फैसला करती है, देखना होगा। शहजाद आप कहिएगा, आपका क्या तबसरा है इस खबर पर? टाइमिंग बड़े इंटरेस्टिंग है और दोनों सीटों पर जैसे आपने बताया, हमारे नुमाइंदे ने बताया कि जमात इस्लामी की बजाय अब पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको वहां पे जो है कामयाबी हासिल हो गई है। इसकी एक तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन देखिए कानून जो है ना, वो जो रूल नंबर 94 है वो ये कहता है कि उसी पार्टी में आप शामिल हो सकते हैं, उसी को पार्टी तस्वर किया जाएगा जिसके पास सिंबल होगा। तो बहरहाल जमात इस्लामी के पास सिंबल तो था, तराजू का निशान उनके पास था। अब ये जो है एक राय आती है सामने कि आपके पास सिंबल भी हो और उस असेंबली में आपकी नुमाइंदगी भी हो, तभी आपको जो है रिजर्व सीट्स मिल सकती हैं, तभी उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है ये दलील थोड़ी कमजोर लगती है क्योंकि बहुत सारी पार्टीज जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लेती हैं लेकिन वो सीटें नहीं हासिल कर सकती। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ